अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। तेलंगाना में बीआरएस तीसरी मर्तबा आएगी बरसर इख्तिदार। बीआरएस हैंडलूम वर्कर्स की फलाह बहबूद की पाबंद। सिलसिला में बीआरएस के जलसे आम से वज़ीर आला केसीआर का खिताब। खून से मुतासिरा इस मिट्टी में आपाशी है वाफर मिख्तार में। अवाम बीआरएस को बनाए कामयाब। सिलसिला में मुनक़िदा बीआरएस के जलसे आम से रियासती वज़ीर केटीआर का खिताब। बीआरएस पार्टी का मंशूर रियासत की तरक्की और अवाम की तरक्की में होगा अहम। बीआरएस में शामिल कांग्रेसी कायदीन का बीआरएस में खैर मकदम करने के बाद वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। केसीआर जो कहते हैं वो कर दिखाने हैं। बीआरएस के मंशूर को देखकर अपोजिशन के उड़ गए होश। कंटोनमेंट हल्के के बीआरएस पार्टी के इजलास से रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव का खिताब। इस मरतबा असेंबली इंतखाबात में बीआरएस को 88 ता 90 नशीस्तों पर कामयाबी यकीनी। कांग्रेस बीआरएस की स्कीमात की कर रही है नकल। खम्मा में रियासती वज़ीर अजय कुमार का मीडिया से खिताब। शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता चंद दिनों से अजीबो गरीब मौसमी हालात। दिन के औकात में गर्मी और रात में सर्दी की जा रही है महसूस। असेंबली इंतखाबात के पेश नजर इंतखाबी ज़ाबिता अखलाक पर सख्ती से अमल। पुलिस ने तलाशी के दौरान 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार करके 3.5 करोड़ रुपए मालियती गांजा और दीगर अशिया किया जब्त। सुप्रीम कोर्ट का हम जिन्स शादी को कानूनी दर्जा देने से इनकार। अदालत ने हम जिन्स परस्तों की शादी को कानूनी हैसियत देने की अर्जी कर दी खारिज। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि सिलसिला में कायदीन को खुदकुशियां न करने से मुतालिक की गई अपील पर मुश्तमिल तहरीरों को देखकर मुझे हैरत हुई है। केसीआर ने हमें याद दिलाया कि हम मुत्तहिदा रियासत में क्यों मुश्किलात का शिकार थे। वज़ीर आला केसीआर ने राजौना सिलसिला में मुनक़िदा जलसे आम में शिरकत की और खिताब किया। वज़ीर आला केसीआर ने याद दिलाया कि मैंने अपनी 70 साल जिंदगी में कम अज कम 170 मरतबा सिलसिला का दौरा किया हूँ। ये वो सिलसिला है जहाँ मेरे रिश्तेदार, दोस्त और मेरे बहुत से हम जमात हैं। जब हम हेलीकॉप्टर के जरिए आते हैं तो बालाई मानेरूस से सिलसिला तक ये एक जिंदा आबी इलाका बन गया है। खुशी है जब मैं बचपन में मुस्ताबाद से मोटरसाइकिल या साइकिल पर आता था तो मानेरू में पानी को कायनात की तरह देखता था, लेकिन मुत्तहिदा दौरे हुकूमत में धूल की कैफियत थी। पोट्टुगलू गांव के ऊपर गुड्डूरू नामी एक गांव था। हमने अपनी बहन को उस गांव में दे दिया। वहां मैंने अपर मानेरू नहर में तैराकी की। मेरी आंखों के सामने पोट्टागलू गांव में 15 से 20 चावल की मीलें आई। केसीआर ने दावा किया कि मुत्तहिदा हुक्मरानों के हमले और लूट मार में इजाफा हुआ है। मेरे सिद्दीपेट के रुकन असेंबली के दौर में गायब हो गए। केसीआर ने बदकमाल साड़ियों को नजर आतिश करने वाले कायदीन को अपनी सख्त तनकीद का निशाना बनाया। केसीआर ने वाज़ेह किया कि मखरूज कायदीन के आंसू पोंछने की ये एक बेहतरीन स्कीम है। केसीआर ने कहा कि आप सब खुशकिस्मत हैं कि केटीआर आपके एमएलए हैं। उन्होंने हैंडलूम वर्कर्स के मसाइल के हवाले से मुझसे लड़ाई की और उनके लिए जरूरी अशिया और जदीद बनाने के लिए रकम और दीगर सहूलियात फराहम की। उन्होंने कहा कि सिलसिला में हैंडलूम वर्कर्स की सूरत हाल बदल गई है। उन्होंने कहा कि मैं तुमसे एक बात का वादा करता हूँ, हम दोबारा जीतने जा रहे हैं। केसीआर ने कहा कि मैं वादा करता हूँ कि हैंडलूम वर्कर्स की जरूरियात को पूरा करने के लिए हुकूमत आपके साथ रहेगी। చొప్పదండి ఎమ్మెల్యే రవిశంకర్ గారు, గౌరవ పెద్దలు శాసనసభ మాజీ స్పీకర్ ఇప్పుడు ఎమ్మెల్సీగా ఉన్నటువంటి మధుసూదనాచారి గారు, గౌరవనీయులు మాజీ మంత్రివర్యులు ప్రస్తుత ఎమ్మెల్సీ శ్రీ రమణ గారు, మన మాజీ ఎంపీ గౌరవనీయులు మీ అందరికీ కాబోయే ఎంపీ కూడా శ్రీ బోయిన్పల్లి వినోద్ కుమార్ గారు, ప్రస్తుతం రాజ్యసభ సభ్యులుగా పార్లమెంట్ మెంబర్గా ఉన్నటువంటి గౌరవనీయులు పాత కరీంనగర్ జిల్లా వాస్తవ్యులు శ్రీ దామోదర్ రావు గారు, ఆప్కాబ్ చైర్మన్ గౌరవనీయులు శ్రీ రవీందర్ రావు గారు, జిల్లా అధ్యక్షులు మా ఆగన్న గారు,
ఇక్కడ స్థానిక సంస్థల ప్రజాప్రతినిధులు, జడ్పీ చైర్మన్ గారు, మున్సిపల్ చైర్మన్ గారు, ఎంపీపీలు, జడ్పీటీసీలు, ఈరోజు సిరిసిల్ల నియోజకవర్గం నలుమూలల నుంచి ఈ కార్యక్రమానికి తరలి వచ్చినటువంటి అన్నాదమ్ములకు, అక్క చెల్లెలకు అందరికీ హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. ఎన్నికలు చల్మెడ పేరు చెప్పన్నా? చల్మెడ గాలి బాగానే ఉన్నది. వేములవాడ అభ్యర్థి శ్రీ చల్మెడ లక్ష్మీ నరసింహరావు గారు, వారి అభిమానులు, మీ అందరికీ కూడా అభినందనలు. సిరిసిల్ల నా 70 ఏళ్ల జీవితంలో కనీసం ఒక 170 సార్లు నేను తిరిగినటువంటి జిల్లా ఈ సిరిసిల్ల జిల్లా. ఇక్కడ బంధుత్వాలు, బాంధవ్యాలు, ఆత్మీయతలు, ఎంతో మంది నా క్లాస్మేట్లు ఉన్నటువంటి ప్రాంతం ఈ సిరిసిల్ల. నిజంగానే ఇప్పుడు నేను హెలికాప్టర్లో వస్తూ ఉంటే అప్పర్ మానేర్ నుంచి సిరిసిల్ల వరకు ఒక సజీవ జలధారగా మళ్ళీ అప్పర్ మానేర్ మారింది. అది చాలా సంతోషం అని నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా. నేను చిన్నప్పుడు మోటార్ బైక్ మీద కానీ, సైకిల్ మీద కానీ ఆ గూడెం నుంచో, ఆవునూరు నుంచో, ముస్తాబాద్ నుంచి ఇట్లా వస్తే బ్రహ్మాండంగా ఒక 40-50 ఏండ్ల కింద నీళ్లు కనిపించేటి మానేరు నదిలో ఒక పాయలాగా కనిపించేది. కానీ సమైక్య పాలనలో మొత్తం నాశనం అయిపోయి దుమ్ములేసే పరిస్థితి వచ్చింది. నేనే నా కళ్ళారా చూసిన. ఇదే నియోజకవర్గంలో ఒక గ్రామం ఉంటుంది, ముస్తాబాద్ మండలంలో పోతుగల్ అని ఒక గ్రామం ఉంటుంది. ఆ పోతుగల్ గ్రామం మీద గూడూరు అని ఒక గ్రామం ఉంటుంది. ఆ ఊరికి మా అక్కను ఒక ఆమెనిచ్చింది. అక్కడ అప్పర్ మానేరు కాలువలో కొన్ని నెలల తరబడి నేను కూడా ఈత కొట్టినా. నా కండ్ల ముందే పోతుగల్ గ్రామంలో దాదాపు 15-20 రైస్ మిల్స్ వచ్చినాయి. కానీ సమైక్య పాలకుల యొక్క దౌర్జన్యం ఎట్లయితే దోపిడీ, దాడి మన మీద పెరిగిందో, ఎట్లెట్లా ఒకటి రైస్ మిల్స్ పోతుగల్లో వచ్చినాయో, నేను సిద్దిపేట ఎమ్మెల్యే ఉండగా నా కండ్ల ముందే అవన్నీ మాయమైపోయినాయి. అప్పర్ మానేరు అడగంటిపోయింది. మీ అందరికి గుర్తుండాలి, ఇప్పుడే ఆగయ్య గారు చెప్పినారు, అప్పర్ మానేరు ప్రాజెక్టులోనే తెలంగాణ ఉద్యమ సభ కూడా మనం జరిపినటువంటి పరిస్థితి మన కళ్ళతోనే చూసినాం. అటువంటిది ఎట్టి పరిస్థితులలో ప్రాణం పోయినా సరే ఈసారి రాష్ట్రం రావాలి. వచ్చిన రాష్ట్రం మళ్లీ సజీవ జలడాలని ఏదైతే కలగన్నామో ఆ కళను కండ్లారా ఎండాకాలంలో కూడా దుంకుతా ఉంటే అద్భుతమైనటువంటి ఆత్మసంతృప్తి కలుగుతా ఉంది. చాలా సంతోషంగా ఉంది అని నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా. ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ గారు జయశంకర్ గారు నాతో కలిసి తిరిగేవారు ఉద్యమ సందర్భంలో. ఒకరోజు రాత్రి 1 గంట ప్రాంతంలో మేము పైన ఎక్కడో వేరే నియోజకవర్గంలో పర్యటించి మధ్యరాత్రి సిరిసిల్ల నుంచి సిద్దిపేట వెళ్తా ఉన్నాం, హైదరాబాద్ వెళ్తా ఉన్నాం. కారు హెడ్ లైట్లలో గోడల మీద రాతలు కనపడతా ఉన్నాయి. అప్పుడున్న జాయింట్ కలెక్టర్ గారు बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर वो रियासती वजीर केटीआर ने कहा कि गोदावरी का पानी कालेश्वरम प्रोजेक्ट के जरिए गोदावरी का पानी लाकर मलना सागर को भरा जाता है और कोड़ा वैली नदी के जरिए हमारे गांव की तरफ मोड़ दिया जाता है। केटीआर ने कहा कि इस मिट्टी में जहां आंसू बहाए गए हैं वहीं खेती के लिए पीने के पानी की वाफिर मिकदार मौजूद है। केटीआर ने राजन्ना सिरसिल्ला में मुनक़िदा बीआरएस के जलसे आम में शिरकत की और खिताब किया। केटीआर ने कहा कि हल्के सिरसिल्ला में जिस कदर तरक्की और फलाह बहबूद हुई है इसका तस्वुर भी नहीं किया गया था। इतना ही नहीं, रियासत भर में तरक्की भी हो रही है, ये हमारी आंखों के सामने नजर आता है। उन्होंने कहा कि अपर मानेरू में पानी की वाफर मिकदार केसीआर की मरहून मिन्नत है। सिरसिल्ला लीडरों की जिंदगी और माश बदल गया है। ये लीडरों, दस्तकारों और बुनकरों की हुकूमत है। सिरसिल्ला आज एक गैर मुतवक्किल जिला बन गया है। केसीआर की वो शान है जिसने आज मेडिकल कॉलेज को जिले में लाया है। इंजीनियरिंग कॉलेज, ज़राई, पॉलिटेक्निक कॉलेज के साथ साथ तमाम तालीमी इदारों को कायम किया गया है। केटीआर ने कहा कि केजी ता पीजी की तालीम भी यहाँ पहली बार शुरू की गई थी। उन्होंने सिरसिल्ला की आवाम से अपील की कि वो असेंबली इंतखाबात में बीआरएस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए ताकि रियासत को मजीद तरक्की की सिमत गामजन किया जा सके।
సిద్దిపేట దాకా పోయేది ఉన్నది. వారికి నేను చెప్పేది కూడా పెద్దగా ఏం లేదు, కేవలం 2-3 విషయాలే. కలలో కూడా ఊహించని సంక్షేమం, కలలో కూడా కల్పన కూడా చేయలేనంత అభివృద్ధి ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జరుగుతోంది. అందులో రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో కూడా బ్రహ్మాండమైన సంక్షేమం, బ్రహ్మాండమైన అభివృద్ధి ఇవాళ మన కళ్ళ ముంగటనే కనబడుతున్నది. ఎర్రటి ఎండల్లో ఏప్రిల్ నెలలో ఇవాళ మన అప్పర్ మానేరు మత్తడి దుంకుతున్నది అంటే దానికి కారణం గౌరవనీయులు పెద్దలు మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి శ్రీ కేసీఆర్ గారు అనే మాటని ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నా. కాళేశ్వరం జలాల ద్వారా, గోదావరి నీళ్ల ద్వారా మల్లన్న సాగర్ నింపి అక్కడి నుంచి కూడవెల్లి వాగు ద్వారా ఇవాళ బ్రహ్మాండంగా గోదావరి నీళ్లు మన బీళ్లకు మల్లుతున్నాయంటే దానికి కారణం కేసీఆర్ గారు. నెత్తురు బారిన ఈ నేలలో, నెర్రెలు బారిన ఈ నేలలో ఈరోజు మొట్టమొదటిసారి ఈ 7-8 దశాబ్దాల్లో మొట్టమొదటిసారి ఈరోజు నీళ్లు చూస్తా ఉన్నాం. కన్నీళ్లు గారిన ఈ నేలలో ఇవాళ సాగునీళ్ళు ఒకవైపు, తాగునీళ్ళు ఒకవైపు పుష్కలంగా వస్తా ఉన్నాయి. అదే విధంగా మా నేతన్నల ఆత్మహత్యలతో ఒకనాడు సిరిశాలగా పేరుపడ్డ సిరిసిల్ల ఆనాటి ఉమ్మడి పాలనలో, ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉరిశాలగా మారింది. కానీ ఎప్పుడైతే కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి అయినారో ఆనాడే సిరిసిల్ల నేతన్నల జీవితాలు మారినాయి, ఇక్కడ బతుకులు మారినాయనే మాట కూడా ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. ఇది నేతల ప్రభుత్వం, చేతల ప్రభుత్వం, చేనేతల ప్రభుత్వం, కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం అనే మాట ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. సిరిసిల్ల ఇయ్యాల కలలో ఊహించని విధంగా జిల్లా అయ్యింది. ఎక్కడో కరీంనగర్ లో ఉండే కలెక్టర్ను, ఎక్కడో కరీంనగర్ లో ఉండే జిల్లా అధికారులను కలవడానికి बीआरएस पार्टी का मंशूर तेलंगाना आवाम के लिए खुशियों वाला मंशूर है, जिसमें तमाम लोगों को तरक्की नसीब होगी। बीआरएस पार्टी ने हमेशा खवातीन की भलाई और तरक्की पर जोर दिया है। इन ख्यालात का इजहार रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मंगल को मलकाजगिरी और ऊपर हल्के असेंबली के कांग्रेसी कायदीन और कारकुनान जिले चेयरपर्सन शाहीन सुल्ताना, महराज खातून, नेहा खातून, अब्दुल रसूल, अब्दुल अयान, समीना सुल्ताना और दीगर की बीआरएस पार्टी में शमूलियत के बाद किया। सीनियर बीआरएस कायद व ऊपर इंचार्ज बदरुद्दीन की क़यादत में कांग्रेस पार्टी के 10 कायदीन ने तेलंगाना रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से उनकी सरकारी रिहायशगाह पर मुलाकात करते हुए बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली, जिन्हें वजीर दाखिला ने खंडवा पहनाकर पार्टी में शामिल किया। इस मौके पर वजीर दाखिला ने कहा कि बीआरएस एक अवामी पार्टी है, जिसमें तमाम मज़ाहिब के लोगों की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए काम किया जाता है। पिछले 9 सालों में रियासत तेलंगाना ने जो तरक्की हासिल की है, उसकी मिसाल मुल्क भर में कहीं नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि मुल्क भर की तमाम रियासतों में पाई जाने वाली सभी स्कीमात हुकूमत तेलंगाना में पाई जाती हैं और इन तमाम पर अमल भी किया जा रहा है। ये कारनामा सिर्फ और सिर्फ हुकूमत तेलंगाना का है, इसीलिए तेलंगाना हुकूमत का चर्चा मुल्क भर में हो रहा है और मुख्तलिफ रियासतों के कायदीन व कारकुनान बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला कलवा कुंटला चंद्रशेखर राव मुतादिद खूबियों के मालिक हैं, वो अपनी सेक्युलरिज्म के लिए मुल्क भर में मारूफ हैं। उन्होंने कहा कि तश्कील तेलंगाना से रियासत हर रोज तरक्की की तरफ गामजन है। पिछले 9 सालों में रियासत तेलंगाना ने गैर मामूली तरक्की हासिल की है, जिसकी मिसाल मुल्क भर में कहीं नहीं मिलती। मोहम्मद महमूद अली ने पार्टी में शामिल कारकुनों को मशवरा देते हुए कहा कि पार्टी के क़वानीन के तहत खिदमात अंजाम दें। जो कांग्रेस से 15 साल से वापस थी, आज सीएम साहब की पॉलिसी देखकर, कल जो हमारा मैनिफेस्टो सीएम साहब ने डिक्लेयर किया, वो देखकर सारे मुसलमानों में बड़ी खुशी की लहर फैल रही है और हर कोई कांग्रेस की यहाँ पर 1-2 साल में 50 साल हुकूमत की, कभी मुसलमानों की तरक्की के बारे में कभी कोई ऐसी स्कीम नहीं लाई जिसकी वजह से मुसलमान खुशहाल हो सके। हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने रेजिडेंसी स्कूल खोलकर आज 1,40,000 मुस्लिम लड़के और लड़कियों को तालीम दे रहे हैं और उसे बढ़ाकर अपग्रेड करते हुए इंटरमीडिएट किया गया, डिग्री और फार्मेसी, और जो बच्चे आगे जितनी तालीम हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो मेडिसिन में दाखिला लें या कोई साइंटिस्ट बने या पायलट बने, हर तरीके से सीएम साहब सपोर्ट कर रहे हैं और काफ़ी गरीब मुस्लिम बच्चों को बहुत अच्छी तालीम मिल रही है ताकि वो अपनी अच्छी ज़िंदगी, आने वाली ज़िंदगी बहुत अच्छी खुशहाल गुजारें। उसके लिए हमारे सीएम साहब का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं और हमारी बहनों का भी शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हकीकत देखकर बीआरएस पार्टी में शामिल हुए
और यकीनन मुसलमानों का फ्यूचर अगर बन सकता है तो बीआरएस पार्टी में ही बन सकता है। हिंदुस्तान में बहुत से लीडर पैदा होते हैं, मगर केसीआर साहब की तरह के लीडर सदियों में पैदा होते हैं जो सारी कौम को एक साथ देखना चाहते हैं, एक साथ तरक्की दिलाना चाहते हैं। आने वाला वक्त यकीनन मुसलमानों के लिए सुनहरा वक्त रहेगा। अभी तो हमने 9.5 साल हुकूमत की है, और जब हम 20-25 साल तक पहुंच जाएंगे तो लोग बहुत तालीम याफ्ता हो जाएंगे मुसलमान, और अच्छी खुशहाल जिंदगी गुजारेंगे। ये सीएम साहब का भी सपना ये है कि मुसलमान गरीब नहीं होना, गरीब बना दिया गया है। हमारी स्टेट के अंदर बरसों हुकूमत करने वाली कोई जमा कौम है तो वो मुसलमान है। हिंदुस्तान में भी 700-800 साल हुकूमत करने वाले मुसलमान हैं, पर आज दलितों से भी कमजोर बन चुके हैं। उन्हें आगे बढ़ाने का सीएम साहब ने एक बहुत अच्छा प्लान बनाया है। हम अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हमारे सीएम साहब को सेहत और तंदुरुस्ती दे, ताकत दे, ताकि वो अच्छी तरीके से हुकूमत करते हुए मुसलमानों को भी तरक्की याफ्ता बनाए। यकीनन हमारी बहनों का मैं दिल गहरों से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने दूरअंदेशी का मुजाहरा करते हुए बीआरएस पार्टी में शामिल किया, और ख़ासतौर से हमारे बदर भाई का तो बड़े एक्टिव लीडर है, हमेशा लोगों को सही गाइड करते हैं, सही रहबरी करते हैं, और लोगों के लिए वेलफेयर के काम करने में बदर भाई सबसे आगे आगे रहते हैं। उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उनके दिल में दर्द है। सीएम साहब जो हमेशा जो 2 लफ्ज़ हमेशा इस्तेमाल करते हैं, वजीर अफजाइश मवेशियां टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव एक ऐसे लीडर हैं जो कहते हैं उसे करने की हिम्मत रखते हैं। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने आज ली पैलेस में मुनक़िदा कंटोनमेंट हल्का असेंबली बीआरएस पार्टी के इजलास में मेहमान खुसूसी शिरकत की। बादशाह रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने मुनक़िदा पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि बीआरएस पार्टी के मंशूर को देखकर अपोजिशन जमातों के होश उड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत गैस सिलेंडर की कीमत 1200 रुपए तक बढ़ाती है तो रियासती हुकूमत 400 रुपए में देगी। उन्होंने कहा कि माजी में कंटोनमेंट हल्के से कामयाबी हासिल करने वाले कायदीन ने इस हल्के की तरक्की पर कोई तवज्जो नहीं दी थी, लेकिन रियासत की तश्कील के बाद वजीर आला के चंद्रशेखर राव की मदद से साइना ने कई तरक्याती और फलाही प्रोग्राम अंजाम दिए थे। रियासती वजीर ने कहा कि क़ब्ल अज़ीं कंटोनमेंट हल्के के लोगों को 15 दिनों में एक बार पीने का पानी फराहम किया जाता था, लेकिन साइना ने उस वक्त के बोर्ड मेंबरान और मौजूदा वजीर बल्दी केटीआर की तवज्जो में लाते हुए पानी की फराहमी जीएचएमसी की तरह की गई है। कंटोनमेंट हल्के के लोगों के लिए उनकी खिदमात के एतराफ में वजीर आला केसीआर ने साइना की दुख्तर लासिया नंदिता को एमएलए के तौर पर इलेक्शन लड़ने का मौका दिया है। उन्होंने पार्टी कायदीन और कारकुनों को मुतहदा तौर पर मिलकर काम करने और एल नंदिता को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की है। क़ब्ल अज़ीं श्रीनिवास यादव ने आनजहानी एमएलए साइना की तस्वीर पर फूल चढ़ाए। इस मौके पर बिवरेज कॉरपोरेशन के चेयरमैन गुजेला नागेश, बीआरएस उम्मीदवार एल नंदिता, साबिक कॉरपोरेटर अकोला रूपा, बोर्ड के साबिक वाइस चेयरमैन महेश्वर रेड्डी और दीगर ने शिरकत की। वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी की इंतजामिया लोगों के लिए कोई नई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि बीआरएस हुकूमत ने कांग्रेस पार्टी के पैदा करदा बहुत से मसाइल को हल किया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि बीआरएस हुकूमत के क़याम के बाद ही रियासत में आपाशी के कई प्रोजेक्टों को तामीर किया गया है। रियासती वजीर अजय कुमार ने अरकान पार्लियामेंट एन नागेश्वर राव और वेद्दी राजू रविचंदर के साथ खम्मम में मीडिया से खिताब किया। उन्होंने कांग्रेस को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बीआरएस की जानिब से अमल की जाने वाली कई स्कीमों को कांग्रेस ने अपने मंशूर में शामिल किया है। उन्होंने कांग्रेस पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत की रैयतो बंधु स्कीम की कांग्रेस ने नकल की है। उन्होंने कहा कि आसरा पेंशन स्कीम बीआरएस की स्कीम है या कांग्रेस की है, जिसको अवाम बाखूबी जानते हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि इस बार भी मुनक़्क़द होने वाले असेंबली इंतखाबात में बीआरएस पार्टी को 88 से 90 नशीस्तों पर कामयाबी मिलेगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने खम्मम जिले को बेमिसाल तरक्की दी है। उन्होंने कहा कि वो 10 साल से खम्मम शहर के लोगों से वाकिफ हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने तिजारती और तिजारती अंजुमनों के आज़्म के साथ काम किया। నువ్వు రైతులకి రైతు బంధు లాంటి కార్యక్రమం, నువ్వు రైతు బంధు అనకపోయినా రైతు బంధు లాంటి కార్యక్రమం ఎకరానికి 15,000 ఇస్తానని నువ్వు చెప్పింది అది నీ సొంత తెలివితేటలా, లేకపోతే మా రైతు బంధు పథకాన్ని కాపీ కొట్టి మేము ఇస్తున్న 10,000ని ఇంకొక 5,000 జమ చేసి మీరు
ఇస్తామన్నది మీరు కాపీ కొట్టారా? మా మేనిఫెస్టోని, మా కార్యక్రమాలని, లేకపోతే మేము మీ కార్యక్రమాలను కాపీ కొట్టామా? మేము ఇస్తున్న రైతు బంధుని 10,000ని మరి విడతల వారీగా 12,000 ఫస్ట్ మళ్ళీ ప్రభుత్వం రాగానే 12,000 చేసి దాన్ని 16,000కి తీసుకెళ్తామని చెప్పినాం. దట్ ఈస్ ది ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆఫ్ అవర్ స్కీమ్. దేశంలోనే ప్రథమ స్థానంలో నిలబెట్టి ఇవాళ శాంతి భద్రతల విషయంలో 9.5 సంవత్సరాలు అయింది. ఎక్కడైనా ఒక్క దంగా ఫసాద్ ఉందండి? హైదరాబాద్లో కర్ఫ్యూ చూసినామా మనం? అసలుకి గతంలో వారి పరిపాలనలో ఎప్పుడు కర్ఫ్యూలే. मलकाजगिरी हल्के के 140वें डिवीजन के तहत भगत सिंह नगर कॉलोनी में बीआरएस पार्टी उम्मीदवार एम राजशेखर रेड्डी और साबिक कॉर्पोरेटर जगदीश गौड़ की क़यादत में एक इजलास मुनक्कद हुआ। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों की बड़ी तादाद ने बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। बीआरएस उम्मीदवार एम राजशेखर रेड्डी ने बीआरएस में शामिल होने वालों को गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में खैर मकदम किया। इस मौके पर एम राजशेखर रेड्डी ने कहा कि मैं आप सब की तरफ से दी गई कॉल पर 100% काम करूंगा। उन्होंने सबको मिलजुल कर काम करके बीआरएस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। इस प्रोग्राम में बस्ती के सीनियर पार्टी कायदीन, कारकुनों, खवातीन, अंजुमन के अरकान, नौजवानों ने शिरकत की। పనిచేసే ప్రభుత్వం ఉంది, పనిచేసే మన కేసీఆర్ గారు ఉన్నారు, పనిచేసే కేటీఆర్ గారు ఉన్నారు. వాళ్ళు ఆశీర్వదించి పంపించిన నేను కూడా పనిచేయడానికి ఇక్కడికి వస్తున్నానని చెప్పి మీ అందరికీ, ఇక్కడ మహిళలు అందరూ కూర్చున్నారు. ఇలా మహిళలకు మంచి రోజులు రాబోతున్నాయి. అట్లా మమ్మల్ని తక్కువ చూడకండి. ఎందుకంటే ఇవాళ మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మన గ్యాస్ సిలిండర్ ధరని 1,100 నుంచి 400 రూపాయలు చేస్తున్న మాట మీ అందరికీ తెలుసు. అదేవిధంగా ఇలా ప్రతి ఒక్క మహిళకు 3,000 రూపాయలు ఇవాళ అదనంగా ఒక వృత్తిని చెల్లించడానికి కూడా మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి ముందుకు వచ్చిండు. అదేవిధంగా మన ఇంటి ఆడపిల్లకు పెళ్లి ఉందంటే ఇంతకుముందు 1,00,000 రూపాయలు ఇచ్చేది ఇలా 2 లక్షలకు తీసుకుపోతున్న ఘనత కూడా అంతకంటే మంచి ముఖ్యమంత్రి మనకు దొరుకుతాడమ్మా. అదే మన పిసిసి అధ్యక్షుడు తీసుకుందాం. కాంగ్రెస్ ఇక్కడ నుంచే నా మీదనే ఇవాళ గెలిచి ఇవాళ ఎంపీ అయి ఇవాళ పిసిసి అధ్యక్షుడై నేను ముఖ్యమంత్రిని అయితా, నేను ఏవేవో కలలు కంటున్నా, నేను ఏదేదో ఇచ్చేస్తానంటు ఆయన ఎవరన్నా నమ్ము. निर्मल जिला बीआरएस की सदर वो रुकन असेंबली मधोल जी विठल रेड्डी ने पहली बार लोकेश्वरम मंडल के पिसपुर गांव में इंतखाबी मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर मुकामी सरपंच नरसैया समेत 500 दीगर पार्टी कायदीन ने रुकन असेंबली जी विठल रेड्डी की मौजूदगी में बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, जिन्हें गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में खैर मकदम किया गया। रुकन असेंबली जी विठल रेड्डी ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव के दौरे हुकूमत में तेलंगाना रियासत ने बेमिसाल तरक्की की है और कहा कि रियासत तेलंगाना की जानिब से कई फलाही स्कीमात पर मौसर अमलावरी जारी है, जिसका सेहरा वजीर आला केसीआर के सर जाता है। उन्होंने कहा कि बीआरएस की जानिब से जारी करदा मंशूर रियासत की तरक्की और अवाम की फलाह बहबूद के लिए इंतहाई अहम होगा। అదేవిధంగా రేషన్ కార్డ్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. సన్న రూపాయి కిలో బియ్యం కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఎవరైతే డెలివరీ అవుతుందో వారికి హాస్పిటల్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత వారికి మగపిల్లాడు పుడితే 12,000, 12,000, ఆడపిల్ల పుడితే 15,000 రూపాయలు కేసీఆర్ కిట్ ద్వారా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇవన్నీతో పాటు నాణ్యత గల మంచి భోజనము, తర్వాత వారికి విటామిన్స్ గల వారికి ప్యాకెట్స్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సీఎం వెళ్ళికి ఇస్తున్నాం. విదేశీలో పోవడానికి విద్యాభ్యాసం చేయడం వారికి కూడా మనం ప్రభుత్వం ద్వారా ప్రోత్సాహం లభిస్తుంది. అయితే ఒక విషయం, చాలా సభల్లో కూడా ఇప్పుడు ఒక అమ్మ అన్నది ఇప్పుడు చెప్పారు లక్ష్మణ్ గారు, భూమి ఉన్న వారికి రైతు బంధు వస్తుంది, రైతు బీమా లేదని చెప్పి. మాకు భూమి లేదు, మేము ఏం చేయాలని చెప్పి కేసీఆర్ ఏమేస్తాం మీరు అడుగుతున్నారు. ఇది చాలా మంచి ప్రశ్న, ఇది అడగవలసిన మాటనే. ఇది నేను కూడా ఇంతకుముందు ఒక సంవత్సరం కింద గొల్లవాడ వెంటి
शहरी हैदराबाद में गुज़िश्ता चंद दिनों से अजीब और गरीब मौसमी हालात देखे जा रहे हैं। दिन के वक्त में गर्मी और रात में सर्दी महसूस हो रही है। दिन और रात के अजीम तरीन दर्जे हरारत में शहर के कई इलाकों में फर्क देखा जा रहा है। शहर के BHEL, रामचंद्रापुरम और दीगर इलाकों में दिन में अजीम तरीन दर्जे हरारत 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि आखिरी तरीन दर्जे हरारत 11.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मामूल से काफी कम है। मुख्तलिफ अवामिल के नतीजे में दिन और रात के दर्जे हरारत में काफी फर्क हो रहा है। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर हैदराबाद के तमाम इलाकों में आखिरी तरीन दर्जे हरारत 14 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। मौसम सरमा की आमद से पहले तेलंगाना के दारुल हुकूमत में इस तरह का मौसम देखा जा रहा है। रियासत तेलंगाना में मुजव्वज़ा असेंबली इंतखाबात के पेश नजर पुलिस की जानिब से चेक पोस्टिंग कायम करते हुए शिद्दत के साथ तलाशी ली जा रही है। चुनाचे तेलंगाना नार्कोटिक्स ब्यूरो के एहलकारों बोलारम हैदराबाद पुलिस ने मुश्तरका तौर पर बोलारम चेक पोस्ट पर गाड़ियों की तलाशी ली। चेकिंग के दौरान पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए गांजे की स्मगलिंग में मुलविस 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 1000 किलो गांजा, 1 DCM वैन, 1 कार और 4 सेलफोन्स को जब्त कर लिया। जब्त शुदा मालिया 3.5 करोड़ रुपए बताई गई है। गिरफ्तार शुदगान में संक्राम राठौर, अहमद खान, गुम्बी रामपू और अजय राम अवतार शामिल हैं। बस स्टैंड में सोई हुई 9 बेहाता दुल्हन की इस्मत दरी का वाकया तेलंगाना के चेवेल्ला में पेश आया। पुलिस के मुताबिक केशमपेट मंडल के कोथापेट गांव की रहने वाली एक 20 साला खातून की 4 माह कबल शादी हुई थी। शादी के 1 हफ्ते बाद उसका अपनी शौहर से झगड़ा हो गया, जिसके बाद वो चेवेल्ला में अपनी बहन के मकान के लिए रवाना हुई। उसकी बहन घर पर न होने की वजह से वो बस स्टैंड पर आ गई। गांव जाने के लिए कोई बस नहीं थी। वो हालत नशा में थी और बस स्टैंड पर सो रही थी। इस दौरान 2 नौजवानों ने उसकी तन्हाई का फायदा उठाते हुए उसकी इस्मत दरी की। बस स्टैंड पर आए अफराद ने खातून को बरहना पड़ा देखकर पुलिस को इसकी इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची, जिसने खातून को मुआयने के लिए अस्पताल पहुंचा दिया। पुलिस ने वहां लगे CCTV फुटेज का मुआयना किया, जिस पर पता चला कि अनिल कुमार और राजू ने उसकी इस्मत दरी की। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर रिमांड कर दिया। नागौल में एक शख्स ने बीवी के कत्ल के बाद खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक रामलू नामी शख्स ने नागौल पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ साई नगर में अपने मकान में बीवी संतोषी से बहस और तकरार के बाद उसका कत्ल कर दिया। बाद रामलू सरूर नगर में अपने रिश्तेदार के मकान पहुंचा, जहां उसने इमारत से कूदकर खुदकुशी कर ली। स्किल डेवलपमेंट स्कैम में गिरफ्तार और जेल में महरूज तेलुगुदेशम पार्टी के कौमी सदर व आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला N. चंद्रबाबू नायडू की जमानत की दरख्वास्त की समाअत मुकामी हाई कोर्ट ने की है। अदालत ने इस मामले की आइंदा समाअत 19 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। अलावा अजीम चंद्रबाबू की सेहत की सूरत हाल पर दाखिल करदा दरख्वास्त की समाअत विजयवाड़ा ACB कोर्ट ने की। अदालत ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने CID को हिदायत दी। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।